नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माता गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था। कोई धर्म यानी कि पांडवों के साथ था तो कोई अधर्म यानी कौरवों के साथ था। अंत में धर्म की जीत हुई, पृथ्वी पुनः अधर्म मुक्त हो गई। महाभारत हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। महाभारत की कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक हैं। पूरे विश्व में महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ कोई नहीं है। महाभारत ग्रंथ से जुड़ी हजारों रहस्यमय कहानियों में से एक हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी बहुत ही पूजनीय मानी जाती है। गंगा नदी को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। माता गंगा से जुड़े अनेक पौराणिक कहानियां हैं। सदियों से माता गंगा अपने अविरल धारा से लोगों को और पृथ्वी को तृप्त करती आ रही है। महाभारत के सबसे सम्मानित पात्र महामहिम भीष्म, माता गंगा और महाराज शांतनु के ही पुत्र थे। महाराज शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत हुए थे। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म नाम से प्रचलित हुए। कहा जाता है कि भीष्म जैसा बलशाली उस काल में पूरे आर्यवत में कोई भी नहीं था। भीष्म बिना युद्ध लड़े ही सिर्फ अपने नाम से ही बड़े बड़े राज्यों को अपने सामने झुका लेते थे। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा ने उन्हें एक आदर्श पुत्र के रूप में स्थापित किया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह से भरत जी का जन्म हुआ। यह वही भरत है जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत एक महाप्रतापी राजा थे तथा अपनी प्रजा की सेवा बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते थे। भरत के 5 पुत्र थे, परंतु उनमें से किसी में भी राजा बनने के गुण नहीं थे। इसलिए भरत जी ने बृहस्पति के पुत्र विरथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्हीं विरथ की 14वीं पीढ़ी में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु का जन्म भी एक श्राप की वजह से हुआ था। महाराज शांतनु कौरवों और पांडवों के परदादा थे। पिछले जन्म में शांतनु इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषेक थे, जो बहुत धर्मी तथा तपस्वी थे। अपने कठिन तपस्या और धार्मिक आचरणों के चलते वो ब्रह्मलोक में गए। एक बार ब्रह्मलोक में महाअभिषेक अपने स्थान पर बैठे थे। ब्रह्मा जी भी यथास्थान पर विराजमान थे। तभी वहां गंगा माता आई। गंगा माता का दिव्य तेज को देखकर महाभिषेक एकटक उनको घूरते रहे। जबकि स्त्री को घूरना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। महाभिषेक को इस प्रकार एक स्त्री को घूरने की वजह से ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया तथा ब्रह्मा जी ने महाभिषेक को श्राप दिया कि तुम ब्रह्मलोक में रहने लायक नहीं हो, तुम मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के इस श्राप को सुनकर गंगा को अत्यंत हर्ष और गर्व के कारण अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने गंगा के नेत्रों में
अहंकार को भांप लिया और गंगा को भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर अहंकार रहित होने की सजा सुनाई। ब्रह्मा जी का श्राप सुनकर महाभिषेक को बहुत दुख हुआ। यही महाभिषेक पृथ्वीलोक पर कुरु वंश में विरत के 14वें पीढ़ी में शांतनु के रूप में जन्मे। एक बार शांतनु के पिताजी महाराजा प्रताप गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। महाराज प्रताप के मुखमंडल और तेज को देखकर गंगा उन पर मोहित हो गई तथा उन्होंने अपना जल स्तर बढ़ा दिया और महाराज प्रताप के दाहिने पैर को स्पर्श करते हुए स्त्री रूप में प्रकट हुई और महाराज प्रताप से विवाह का निवेदन किया। महाराज प्रताप ने कहा, हे गंगे, धर्म पत्नी तो वाम मांगी होती है, तुम तो दाहिने पैर पर विराजमान हो गई हो, वह तो पुत्र वधू का स्थान होता है। महाराज प्रताप के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात महाराज प्रताप के एक पुत्र हुआ जिनका नाम शांतनु पड़ा। एक बार शांतनु गंगा नदी किनारे शिकार खेलने गए। शिकार का पीछा करते करते उनको बहुत जोर से प्यास लगी। वो जैसे ही गंगा तट पर पहुंचे और अपनी प्यास बुझाने लगे कि वहां एक अति सुंदर स्त्री को खड़ा पाया। वह स्त्री देवलोक की जान पड़ती थी। वह स्त्री कोई और नहीं, गंगा ही थी। महाराज शांतनु सुंदर स्त्री देखकर मोहित हो गए। शांतनु ने उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। गंगा ने भी हामी भर दी, लेकिन उन्होंने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि जब तक आप वह शर्त मानेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन शर्त टूट गई उस दिन मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा ने यह शर्त रखी कि महाराज शांतनु कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे गंगा कुछ भी क्यों ना करे। महाराज शांतनु ने खुशी खुशी गंगा के इस शर्त को मान लिया तथा जीवन भर कोई प्रश्न नहीं पूछने का वचन दिया। उसके बाद महाराज शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी सुखपूर्वक जीवन साथ साथ बिताने लगे। महाराज शांतनु कभी कोई प्रश्न गंगा माता से नहीं करते और माता गंगा भी सदैव महाराज शांतनु के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। समय के साथ महाराज शांतनु और माता गंगा को प्रथम पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। महाराज शांतनु बहुत खुश हुए कि उनके उत्तराधिकारी ने जन्म लिया है, लेकिन महाराज शांतनु की यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही। उन्होंने देखा कि गंगा ने उनके पहले पुत्र को नदी में प्रवाह कर दिया। चूंकि महाराज शांतनु ने गंगा को कभी भी प्रश्न ना करने का वचन दिया था, इसलिए उन्होंने गंगा से विलग होने के मोह से कुछ भी नहीं कहा और सारा दुख सह गए। ऐसे ही 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में गंगा और शांतनु से 7 संतान उत्पन्न हुए। 7 पुत्रों को गंगा ने अपने ही हाथों नदी में बहा दिया। शांतनु महाराज अपने पुत्रों को उसकी माता द्वारा इस प्रकार नदी में बहा देना अत्यंत कष्टकारक होने लगा। उनके लिए गंगा का यह कर्म असहनीय हो गया। 8वें साल महाराज शांतनु और गंगा को 8वां पुत्र हुआ। गंगा पहले की तरह इस बार भी 8वें पुत्र को अपने गोद में उठाकर
नदी में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ी। लेकिन इस बार महाराज ने अपना वचन तोड़कर गंगा का हाथ पकड़ लिया और प्रश्न किया कि आखिर उसने क्यों उनके सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया। महाराज को अपना वचन तोड़ के प्रश्न करते हुए देख गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं किया तथा शांतनु से बोली, महाराज आपने अपना वचन तोड़ा, मुझे भी अपने वचन अनुसार अब आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। इसका पालन पोषण एक माँ की तरह करूँगी और जब यह वीर योद्धा ज्ञानी हो जाएगा तो आपके पास आपके पुत्र को पहुँचा दूँगी। इतना कहकर गंगा जाने लगी। तभी महाराज ने कहा, इतना तो बता दो कि तुमने आखिर क्यों मेरे 7 पुत्रों को जल समाधि दे दी। जाते जाते गंगा ने विष्णु अवतार पृथु के 8 पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ के श्राप की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हीं वसुओं की मुक्ति के लिए मैंने उन 7 पुत्रों को जल समाधि दी। 8वां पुत्र घो नाम का वसु है, जिसको श्राप मिला है कि वह लंबे समय तक मनुष्य योनि में पृथ्वी पर मनुष्य योनि के दुख को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। और 8वां वसु का महिषी वशिष्ठ के श्राप के कारण ही देवव्रत के रूप में जन्म हुआ है। वक्त बीतते बीतते 18 वर्ष बीत गए। एक बार शांतनु महाराज गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे और गंगा के पानी को देखकर अपने पुत्र को हृदय से याद कर रहे थे। तभी गंगा अपने पुत्र देवव्रत के साथ महाराज शांतनु के सामने प्रकट हुई और बोली, महाराज आपका पुत्र अब एक वीर योद्धा हो चुका है। यह राज चलाने में निपुण है। वचन के अनुसार यह पुत्र को मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। और इतना कहते ही गंगा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार गंगा ने अपना वचन पूरा किया। अब हम आपको 8 वसुओं के श्राप की कहानी सुनाते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार प्राचीन समय में मेरु पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु समान एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, जो सभी प्रकार के इच्छित फल प्रदान करने वाली थी। एक बार घो आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। घो नाम का वसु उस नंदिनी गाय को देखकर मोहित हो गया तथा अन्य वसुओं के साथ मिलकर जब ऋषि वशिष्ठ ध्यान मगन थे तो उनकी नंदिनी गाय को अपनी पत्नी के लिए हर ले गया। घो इस गाय को अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप देना चाहते थे। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम सब मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जन्म लोगे और मनुष्यों के दुख भोगोगे। इस श्राप के बाद सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा याचना मांगने लगे। ऋषि लोग तो होते ही दयालु हैं। ऋषि वशिष्ठ ने इनके श्राप को माफ करते हुए कहा कि तुम 7 वसुओं को तो तुरंत ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यह घो नामक वसु मनुष्य रूप में लंबे समय तक पृथ्वी पर वास करेगा
और मनुष्य योनि के दुख सुख को भोगेगा। फिर सभी वसुओं ने माता गंगा से प्रार्थना की कि इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता बताएं। माँ गंगा ने उन सभी वसुओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने पुत्र रूप में जन्म देने और तुरंत ही मुक्ति देने का आशीर्वाद दिया। माता गंगा ने महाराज शांतनु से कभी भी प्रश्न न करने का वचन लेकर एक एक कर 7 वसुओं को नदी में प्रवाहित करके मानव योनि से मुक्ति दिलाई, जिससे 7 वसु वापस देवलोक लौट आए। लेकिन 8वें वसु ने अपने श्राप के कारण लंबे समय तक पृथ्वी पर भीष्म के रूप में वास किया और अपनी इच्छा मृत्यु द्वारा देवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार माता गंगा ने अपना वचन पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।